हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज नव वर्ष पर मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट क्लास 10th मैथ्स सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x minus ky is equal to 7 and 6x plus 10y is equal to 3 is inconsistent is। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए 10 माइनस में, ऑप्शन बी -5, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी है 7। तो चलिए सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो इनकंसिस्टेंट के लिए जो फार्मूला आपने लर्न किया वो क्या है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 3 और b1 की वैल्यू क्या है -k, c1 की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, यहाँ पे a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 10 और c2 की वैल्यू 3। अब इसी इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या मिलेगा। यहाँ पे a1 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू है 6 इक्वल टू b1 की वैल्यू है -k, c1 की b2 की वैल्यू है 10, है ना, नॉट इक्वल टू, इसको राइट करें या ना राइट करें, अगर हम राइट भी करना चाह रहे हैं तो 7 क्या राइट कर ले 3। ठीक है, सॉल्व करना तो इतने को ही सॉल्व करना है। 3 2 6, है ना, तो क्या मिलेगा अब यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू -k/10। 2 का मल्टीप्लाई करें क्रॉस में तो -2k इज इक्वल टू 10, 2 5 10, यानी k की वैल्यू क्या मिलेगी -5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, if nth term of an AP, if nth term of an AP, nth term of an AP is 7n minus 4, is 7n minus 4, then the common difference of AP, then the common difference of AP of the AP, है ना, of the AP is। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये ऑप्शन इसमें गिवन है कि 7, ऑप्शन बी है 7n, ऑप्शन सी -4 और ऑप्शन डी है 4। और इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि nth टर्म क्या दिया है, an इज इक्वल टू 7n-4। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट टर्म फाइंड करना चाहें तो a1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7 × 1 - 4, यानी a1 इज इक्वल टू 7 - 4, तो क्या मिल रहा है 3। a1 की वैल्यू 3 मिला। फिर ऐसे ही पुट करें, n के प्लेस पर 2 पुट कर दें तो a2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7 × 2 - 4, यानी a2 इज इक्वल टू 14 - 4, 14 - 4 तो क्या मिल रहा है 10। अब डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो डिफरेंस D इज इक्वल टू
A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 10 माइनस 3, यानी आंसर में मिल रहा है क्या 7, और 7 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन and radius of sphere and radius of sphere are each 5 centimeter, ना, radius of the base and radius of cone are each 5 centimeter in length, यानी रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ बेस दोनों, रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ स्फीयर दोनों क्या है, इक्वल है। अच्छा, इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल, करें इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, if the volume of cone and volume of sphere is equal, यानी अगर वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दोनों इक्वल हैं, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, देन हाइट ऑफ कोन इज, तो कोन की हाइट क्या होगी, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 4 सेंटीमीटर। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कि वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दोनों इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये दोनों इक्वल है। तो अगर हम कंसीडर कर लें कि वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कोन का जो रेडियस है इसको R1 कंसीडर कर लें और स्फीयर के रेडियस को R2 कंसीडर कर लें, तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या राइट करें, 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई R क्यूब, है ना। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, है ना। अब यहाँ पे दोनों रेडियस इक्वल है ना, और वो भी कितना है 5 में है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 4 इंटू 5 का क्यूब, ये है ना। अब h इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम राइट कर लें, अपान में 5 इंटू 5, ये 2 5 से कैंसिल हो जा रहा है, तो h इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 4 जार 20 सेंटीमीटर। यानी आपका आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी होगा, कितना 20 सेंटीमीटर।